दोस्तों, क्या हमें शनिवार को चर्च जाना चाहिए? आज कई लोग पुराना नियम के कुछ वचन के लेकर कहते हैं, देखो, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि सप्ताह के आखिरी दिन आराम करो और आखिरी दिन तो शनिवार होता है, इसीलिए हमें शनिवार को मनाना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? क्या हमें सच में शनिवार को ही मानना चाहिए या फिर रविवार को चर्च जाना भी सही है? आइए, हम किसी इंसान की बात नहीं मानेंगे, हम किसी रीति रिवाज की बात नहीं मानेंगे, हम सिर्फ बाइबल के वचन को देखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए बाइबल खोलते हैं और सच्चाई को समझते हैं। जय मसीह की दोस्तों, पहले हम पुराना नियम में देखते हैं। बाइबल में निर्गमन 20 के 8, 9, 10 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरे बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 7वां दिन विश्राम का दिन है। उस समय ये बात इजराइल की प्रजा के लिए कही गई थी। वही लोग शनिवार को विश्राम दिन मनाते थे। तो हाँ, पुराना नियम में शनिवार को विश्राम दिन बताया गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये आज भी हमारे लिए ऐसा ही है? आइए अब हम नए नियम में देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। मत्ती 28 के 1, सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दोस्तों, यहाँ साफ लिखा है सब के बाद, मतलब शनिवार के बाद, और उसके बाद आया सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? वह है रविवार। और बाइबल हमें बताती है कि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे। तो ध्यान दीजिए, पुराना नियम में विश्राम दिन शनिवार था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार को हुआ। तो अब सवाल यह है, क्या इसीलिए मसीह लोग रविवार को इकट्ठे होने लगे? क्या बाइबल में इसके बारे में और भी लिखा है? आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, प्रेरितों के काम 20 के 7 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। दोस्तों, यहाँ साफ लिखा है सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? वह है रविवार। और यहाँ लिखा है कि वह लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज और संगति करना, यानी पहले कलीसिया रविवार को इकट्ठी होती थी। तो हम देखते हैं यीशु मसीह रविवार को जी उठे और शिष्य भी रविवार को इकट्ठे होते थे। अब सवाल यह है, क्या उद्धार किसी खास दिन पर निर्भर है या हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए? आइए अब इसे बाइबल से और साफ समझते हैं। 1 कोरिन्थियों 16 के 2, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास राख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ फिर से लिखा है सप्ताह का पहला दिन, मतलब रविवार। और अब आखिरी में हम ये भी पढ़ते हैं रोमियो 14 के 5-6 में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक साथ जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। दोस्तों, बाइबल हमें यह सिखाती है कि जो भी दिन कोई मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। इसीलिए हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए। दोस्तों, एक बात और समझिए, पुराना नियम में सिर्फ विश्राम दिन ही नहीं था, बल्कि बहुत सारे और भी व्यवस्थाएं थी। गिनती 15 के 32 से 36 में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति सब्त के दिन लकड़ी बटोरते हुए पकड़ा गया, और उस समय व्यवस्था के अनुसार उसे मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि उस समय इजरायली जाति व्यवस्था के अधीन थी। परमेश्वर ने उनके लिए कठोर नियम ठहराए थे। अब जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि हमें पूरी तरह पुराना नियम के ही अनुसार चलना चाहिए, तो क्या हम आज भी वही सारी सजाएं लागू करें? क्या आज कोई शनिवार को काम करे तो हम उसे मार देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अब पुराना नियम के व्यवस्था के अधीन नहीं है,
हम नया नियम में है, हम अनुग्रह के अधीन है। गलातियों 3 के 24-25 क्या कहता है? व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए थी, लेकिन अब जब विश्वास आ गया तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें, बल्कि इसका मतलब है कि हमारा उद्धार व्यवस्था से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास से है। दोस्तों, बाइबल में एक और वचन साफ साफ लिखा है, गलातियों 5 के 4 में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अगर कोई व्यक्ति पुराना नियम की व्यवस्था के सहारे धर्मी बनना चाहता है तो वह मसीह के अनुग्रह पर भरोसा नहीं करता। और एक और जगह लिखा है, गलातियों 3 के 10 में, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पूरी तरह व्यवस्था पर चले तो उसे पूरी व्यवस्था माननी होगी, लेकिन हम जानते हैं उद्धार व्यवस्था से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। तो अब हम क्या करें? क्या हम शनिवार को चर्च जाए या रविवार को? बाइबल हमें सिखाती है कि शनिवार यानी सप्ताह के पहले दिन विश्वासी लोग इकट्ठे होते थे। उसी दिन वे प्रभु भोज लेते थे। उसी दिन वे अपनी आमदनी में से भेंट अलग रखते थे। उसी दिन वे एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। इसीलिए अगर हम रविवार को इकट्ठे होते हैं तो ये बाइबल के अनुसार है। हम सब मिलकर प्रभु भोज ले सकते हैं, हम अपनी भेंट दे सकते हैं, हम अपनी मसीह भाई बहनों से मिल सकते हैं और प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर दिन प्रभु का है। हमें हर रोज प्रार्थना करना चाहिए, हर रोज परमेश्वर को याद करना चाहिए, हर रोज उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ रविवार का नहीं बल्कि हर दिन प्रभु के लिए होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब आपको समझ आ चुका है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें परमेश्वर के और भी वचन को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।